434 वर्ग फीट के 15 भागों में होगी मजबूत सतह की ढलाई। गर्भगृह से शुरू होकर प्रवेश द्वार तक होगा राफ्ट का निर्माण। सीमेंट के विशेष मसाले से तैयार मटेरियल से बनेगी राफ्ट। मंदिर निर्माण का दूसरा चरण अक्टूबर में पूरा करने का लक्ष्य। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नींव को भरने के बाद अब दूसरे चरण के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए नींव की ही तरह मजबूत सतह यानी राफ्ट की ढलाई की जाएगी। नींव को 48 लेयर में ढाला गया था, जबकि राफ्ट की ढलाई 15 भागों में की जाएगी। इसके लिए नींव के संपूर्ण हिस्से को 15 भागों में बांटा गया है। एक भाग का क्षेत्रफल करीब 434 वर्ग फीट है। इस बीच इसकी सतह पर शटरिंग का काम चल रहा है। ढलाई का काम सबसे पहले गर्भगृह की तरफ से किया जाएगा। इसका मुख्य कारण पश्चिम से पूरब दिशा की ढाल का होना है। राफ्ट की ढलाई के लिए भी विशेष प्रकार के मसाले का इस्तेमाल होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट का लक्ष्य है कि राफ्ट की ढलाई का काम हर हाल में अक्टूबर माह में पूरा कर लिया जाए। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आइए जानते हैं इस हफ्ते मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। राफ्ट की ढलाई के लिए बनेगा स्पेशल मसाला। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण की निर्माणाधीन प्रक्रिया के बीच राफ्ट निर्माण का काम शुरू हो गया है। अभी उत्खनित क्षेत्र के किनारों पर प्लाई के टुकड़ों से शटरिंग का काम चल रहा है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र का कहना है कि जिस इंजीनियर फील्ड मटेरियल से नींव की 48 लेयर बिछाई गई थी, उसका मसाला बहुत सूखा था। उसमें नाम मात्र के लिए पानी डाला जाता था, जबकि राफ्ट ढलाई का मसाला गीला होगा और इसे डालने पर मसाला आसपास क्षेत्र में बहकर फैल जाएगा। इसी के चलते निर्माण के लिए अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे, फिर उसमें मसाला भरकर इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। 1.5 मीटर ऊंचे राफ्ट के लिए एक एक ब्लॉक में पूरी ऊंचाई में मसाला भरा जाएगा। यह कार्य विधिवत रूप से 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। बैचिंग प्लांट से सीधे गिराया जाएगा मसाला। राफ्ट ढलाई के लिए सीमेंट के मसाले की ढुलाई काफ़ी श्रमसाध्य होगी। इसके साथ ही मसाले की ढुलाई काफ़ी महंगी भी पड़ रही है। इसलिए L&T बैचिंग प्लांट यानी कंक्रीट संयंत्र से मसाले को मिलाने के बाद कंक्रीट पंप के जरिए सीधे निर्माण स्थल से ब्लॉक में गिराया जाएगा। बैचिंग प्लांट से मंदिर निर्माण स्थल की दूरी करीब 2 किलोमीटर के बीच है। इसके चलते बैचिंग प्लांट जहां मसाला तैयार होगा, वहां से लेकर निर्माण स्थल तक मोटी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसी तरह का प्रयोग रामपेड़ी के रिमॉडलिंग के दौरान किया गया था, जिसमें सरयू नदी के मध्य में ड्रेजिंग मशीन से बालू निकालकर रामपेड़ी के नहर में सैंड फिलिंग कराई गई। ये माल ढुलाई के मुकाबले बहुत सस्ती प्रक्रिया थी। नींव की ऊपरी सतह कई हजार वर्ग फीट। राम मंदिर की नींव की ऊपरी सतह कई हजार वर्ग फीट में है। इसी पर राफ्ट तैयार होगा। राफ्ट की कुल ऊंचाई 5 फुट होगी। पूरे क्षेत्रफल में मजबूत सतह की ढलाई 1 माह के भीतर कर लेने की योजना है। इसी के साथ मंदिर निर्माण के तीसरे चरण की तैयारियों पर भी काम शुरू हो गया है। राफ्ट की ढलाई के बाद इसे सूखने में कुछ वक्त लगेगा। फिर राफ्ट पर ही 15 फीट ऊंची प्लिंथ बनाई जाएगी। इसमें मिर्जापुर के पत्थर का इस्तेमाल होगा। प्लिंथ के निर्माण में कुल 5 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। इसके बगल में ग्रेनाइट की 3 लेयर बनाई जाएगी। फिलहाल प्लिंथ में 4 गुणा 2 फीट के
पत्थरों के कुल 30,000 ब्लॉक लगाए जाने हैं। ग्रेनाइट के लिए बेंगलुरु की संस्था को ऑर्डर दे दिया गया है। मिर्जापुर से गढ़े पत्थरों की आवक भी शुरू हो गई है। 25 डिग्री सेल्सियस पर होगी राफ्ट की ढलाई। राम मंदिर की नींव पर ही 5 फीट ऊंची राफ्ट ढाली जाएगी। इसे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ढाला जाएगा। एक बात और, ढलाई सिर्फ रात में ही होगी। मंदिर की नींव भी 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ढाली गई थी। इसी तरह राफ्ट की ढलाई के लिए भी तापमान तय है। इस पैमाने को बरकरार रखने की अनिवार्यता के मद्देनजर ही ढलाई का काम रात में होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार राफ्ट की ढलाई का मटेरियल नींव की लेयर के मटेरियल से अधिक गुणवत्ता वाला होगा। नींव की अपेक्षा इसमें अधिक सीमेंट का प्रयोग होगा। फ्लाई ऐश व स्टील प्लांट के स्लैग को भी मिश्रित किया जाएगा। स्लैग विशेष प्रकार का पदार्थ है। ये स्टील प्लांट के वेस्ट मटेरियल को पीस कर तैयार किया जाता है। 8 डिग्री सेल्सियस पर मिक्स होगा मटेरियल। राफ्ट की ढलाई आईआईटी के विशेषज्ञों की बताई गई तकनीक पर की जाएगी। इसके लिए 2 चिलिंग प्लांट बनाए गए हैं। इन्हीं प्लांटों में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मटेरियल की मिक्सिंग होगी। इसके लिए बड़ी मात्रा में बर्फ का भी प्रयोग होगा ताकि तापमान नियंत्रित रखा जा सके। मटेरियल के जानकारों के अनुसार सतह की मजबूती के लिए निर्धारित तापमान पर ही ढलाई की जाती है। यदि तापमान में अंतर आ जाता है तो इसकी वजह से ढाली गई सतह में दरार आने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए राम मंदिर की राफ्ट की ढलाई के वक्त निर्धारित तापमान को बरकरार रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा ताकि आगे चलकर कोई परेशानी न आए। राम मंदिर निर्माण के लिए 115 देशों से पहुंचा पानी। राम मंदिर निर्माण के मसाले में उपयोग के लिए 7 महाद्वीपों के 115 देशों से पवित्र धाराओं, नदियों और समुद्रों का पानी रामनगरी पहुंच चुका है। ये पानी मुसलमानों, बौद्धों, सिखों, यहूदियों और हिंदुओं सहित सभी धर्मों के लोगों द्वारा एकत्र किया गया है। अभी 77 देशों के विभिन्न जल स्रोतों से पानी आना बाकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय के अनुसार रामायण में उल्लेख है कि भगवान श्री राम को राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए दुनिया भर से पानी लाया गया था और अब मंदिर के लिए सभी देशों से जल लाने का मकसद दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का मकसद है। राम मंदिर का निर्माण के इस विशेष शो में आप हर हफ्ते देखते हैं राम मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।